हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, डेली की तरह बात करेंगे फिलहाल के करंट मार्केट की एंड हमें कल के लिए किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं, सभी पर वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट वन, आज का मार्केट देखा जाए तो क्लियर कट बुल की हैवी तरीके से एंट्री देखने को मिली और बेसिकली निफ्टी, बैंक निफ्टी सभी मेजर इंडेक्सेस में अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिला। और इस टाइप की तेजी की वजह क्या थी, सो एग्जैक्टली उस पर भी बात करेंगे। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना, एक सिंगल मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं तो कल फ्राइडे का दिन, वीक का जो हमारा नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन है, जो बेसिकली आपको किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है उस पर हम बात करेंगे, तो आपको एक भी सेकंड के लिए स्किप नहीं करना है। सेकंड फॉरमोस्ट, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है, हिट द सब्सक्राइब बटन गाइस। आई कैन गारंटी यू आप काफी अच्छी लर्निंग्स यहां पर लेके जाएंगे। सो फर्स्ट वन, अगर हम सेंसेक्स की बात करें और ऑलमोस्ट निफ्टी की बात करें तो यहां पर अप्रोक्सीमेटली 1300 से 1400 पॉइंट्स का मोमेंटम करके यहां पर एंड ऑफ द डे जो हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है वो अपने हायर पॉइंट के आसपास देखने को मिल रही है। निफ्टी का जो एक सर्टेन लेवल था जो कि 24,100 24,000 का राउंड फिगर था, उसके ऊपर ही हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है 24,150 के ऊपर। और जिस टाइप से बैंक निफ्टी की भी क्लोजिंग देखने को मिल रही है, ओवरऑल सभी मेजर इंडेक्सेस में काफी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अब पहले तो गाइस, आज की हम तेजी की बात करें तो एग्जैक्टली आपको एक सेम चीज बताता हूं जो आपको आगे ध्यान रखना है। देखो, अगर मार्केट में इस टाइप की तेजी होगी तो आपको कई सारे लोग कहते हुए देखने को मिल जाएंगे कि ये कुछ लॉजिक्स थे, इसकी वजह से मार्केट में तेजी हुई। आपको ध्यान में क्या रख के चलना है वो भी मैं बताऊंगा। और आपको गाइस एक सेम चीज ध्यान में रख के चलना है, वो कौन सी है, जब भी मार्केट इस टाइप का मूवमेंट करता है या सपोज इसी टाइप की डाउनसाइड की रैली आपको देखने को मिलती तो 10 कारण आपको खड़े कर दिए जाएंगे, बट एक्चुअल कारण किसी को नहीं पता। तो ये आपको पहले तो मैं ध्यान जो देने वाली बात है, 10 रीजन आपको खड़े कर दिए जाएंगे कि इस टाइप से ये मूवमेंट हो रहा था, दैट्स व्हाई मार्केट का मोमेंटम ऐसा देखने को मिला। बट नोबडी कैन से कि इस टाइप की रैली हमें पहले से पता थी, है ना। ये क्लियर कट हम नहीं कह सकते। हम क्या कर सकते हैं, मार्केट के कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ लॉजिक्स हैं जिसके बेसिस पर हम विद द ट्रेलिंग प्रॉफिट या यहां पर ऐसा ट्रेडर्स मूव को कैचअप करके एग्जिट ले सकते हैं। ये हम बस कर सकते हैं, बस इसके बावजूद आपको किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। अगर कोई भी पर्सन आपको बोल रहा है कि इस टाइप की रैली हमने प्रेडिक्ट की थी, मैं तो सुबह से ही सोच के हुए चला था कि 24,200 का लेवल देखने वाला हूं, तो ये कंटिन्यू गाइस आप उस बंदे को छोड़ दीजिए, बिकॉज वो झूठ बोल रहा है ना। अब लॉजिक क्या था आज के पीछे, आज की अपसाइड के लिए मोमेंटम का एक हम लॉजिक बताते हैं। सी, जैसे ही मार्केट में एक सर्टेन लेवल्स के ऊपर मार्केट सस्टेन होता हुआ देखने को मिला, फर्स्ट वन कौन सा लेवल, वो है 24,000 का लेवल। 24,000 का राउंड फिगर ब्रेक करके जैसे ही ऊपर सस्टेन कर रहा था मार्केट, हमें क्या फर्स्ट हमारा कंफर्मेशन था कि आज का मार्केट अच्छा खासा मोमेंटम दिखा सकता है। ऐसा क्यों, बिकॉज यहां पर कुछ चीजें जो आपको ऑब्जर्व करनी है, वो कौन सी करनी है। यहां पर आप देखेंगे 18 ऑफ दिसंबर से 19 ऑफ दिसंबर, 19 और 18 दिसंबर के बीच में हम एक गैप को छोड़कर आए थे। वो गैप को हमारे बैंक निफ्टी ने फिल कर लिया था, बट जो निफ्टी था, निफ्टी का गैप स्टिल यहां पर फिल नहीं हुआ था। तो आज फर्स्ट कंफर्मेशन क्या थी, जैसे ही मार्केट अपना 24,060 24,050 के ऊपर निकल के सस्टेन कर रहा था, देन हमारा जो टारगेट क्या बनता, उस गैप को फिल करने का। तो इस टाइप से आप अपना कॉल साइड की पोजीशंस इनिशिएट कर सकते थे, जिस टाइप से मैंने की। सी, मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में एंड अपने प्रीमियम चैनल में किस टाइप से मूवमेंट की वो आपको स्क्रीन पर दिखा सकता हूं। सी, यहां पर मैंने बोला था कि एग्जैक्टली मार्केट जब 23,950 के आसपास था और मार्केट सस्टेन कर रहा था लेवल्स के ड्यूरिंग, तो मैंने यहां पर क्लियर कट बोला था कि 23,900 का जो कॉल ऑप्शन है, ये हमारे प्रीमियम चैनल की मूवमेंट है, जो कि आपको डेली बेसिस पर मैं बताता रहता हूं। 240 का टारगेट यहां पर टच कर सकता है, जिसकी करंट प्राइस 175 के अराउंड है। तो आपको सीधे से 65 पॉइंट्स का टारगेट दिया था 140 के स्टॉप लॉस के साथ। तो ये हमने अपने प्रीमियम चैनल में मूवमेंट की थी। ये अप्रॉक्सीमेटली 12:34 का मैसेज है, सो 12:34 पर। और हमने एक और ट्रेड शेयर किया था जो कि मॉर्निंग में, वो भी हमारा कॉल साइड का ट्रेड था। आप यहां पर देख सकते हैं क्लियर कट जो हमने मूवमेंट किया था, वो 23,650 का कॉल ऑप्शन 237 के प्राइस पर, और इसका टारगेट रखा था 257 एंड 267। दोनों ही टारगेट्स अचीव होते हुए देखने को मिले। और इस प्रीमियम का हाई तो यार क्या ही बोलूं, 400 के आसपास अपना हाई क्रिएट किया है, तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा। हमारे जो टारगेट्स थे उसको हमने करके बेसिकली प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी थी लोगों को। तो ये हमारे प्रीमियम चैनल का मूवमेंट था। और आपने जो सेकंड मोमेंटम देखा, उसके पीछे का मेरा जो लॉजिक था वो सीधे से था कि गैप को फिल स्टिल निफ्टी अप करेगा, बिकॉज बैंक निफ्टी ने अपने गैप को फिल कर लिया था, निफ्टी अपने गैप को छोड़कर आया
था, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो 24,060 से बीच में 60 के बीच में और 24,154 इस रेंज में 100 पॉइंट्स का जो गैप था वो एग्जैक्टली मार्केट फिल करेगा ये दिखा रहा था। तो इस गैप के लॉजिक के बिहाइंड हमने यहां पर ट्रेड शेयर किया था। और ये आपको अगर कोई बोलता है कि इस टाइप की रैली मैंने प्रिडिक्ट कर ली, मैं नीचे से बॉटम से पकड़ के चला एकदम टॉप पर बेचा, तो वो झूठ बातें हैं यार, ऐसा नहीं चलता है ना। सो कुछ पैरामीटर्स होते हैं, ये आपको ध्यान में रख के चलना होता है। अब एक और लॉजिक बताता हूं, आज मार्केट का एक अपसाइड के लिए कॉन्जिक्यूटिव तरीके से मूवमेंट करने का कारण क्या था। अब यहां पर गाइस आपको एक चीज और नोटिस करना है, वो करना है डाउ फ्यूचर्स। डाउ फ्यूचर्स को अगर आप सुबह से देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली मार्केट डाउ फ्यूचर्स जो है वो सुबह से एक अच्छी खासी बुलिश रैली दिखा रहा था। यहां से आप देख सकते हो क्लियर कट, सुबह से हमारे जो इंडियन मार्केट्स ओपन हुए अप्रोक्सीमेटली 9:15 के आसपास आप देखेंगे कंटिन्यूअस यहां पर हमें अपसाइड के लिए डाउ जोन में मोमेंटम, डाउ फ्यूचर्स में मोमेंटम देखने को मिल रहा था। और यहां पर मार्केट आगे एक सर्टेन लेवल के आसपास प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली, बट अगेन एक अपसाइड के लिए कॉन्जिक्यूटिव तरीके से मूवमेंट देखने को मिली। तो इसका जो सेकंड रीजन था वो है डाउ फ्यूचर्स, वो कंटिन्यू मोमेंटम दे रहा था और यहां पर शॉर्ट कवरिंग जो अपसाइड के लिए देखने को मिली। ये कुछ मेजर फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पर आपने वुल्स की काफी अच्छी हेल्दी मूवमेंट देखने को मिली और एंट्री देखने को मिली। अब कल के लिए हमें किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, क्या मेरे पर्सनल लॉजिक्स हैं, सेम तरीके से पहले तो आप बैंक निफ्टी पर देख लीजिए। यहां पर आपको एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया बताया था कि जिस टाइप से हमारा एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया है, यहां से हम एक फ्रेश लॉन्ग नहीं करेंगे। ये मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल में शेयर किया था कि इस प्राइस पॉइंट से आपको फ्रेश लॉन्ग नहीं करना है, बिकॉज एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया देखने को मिल रहा है, यहां से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो इसी के अराउंड हमें ऑलमोस्ट क्लोजिंग देखने को मिल रही है, तो सभी तरीके से चीजें यहां पर करेक्ट होती हुई देखने को मिली है। अब गाइस एक और चीज मेंशन कर दूं, आज का दिन हमारा ओनली बचा हुआ है, आज का और कल का, जिसके बेसिस पर आप यहां पर जो हमारे रेगुलर प्लान्स होते हैं वो बेसिकली 3500 के अराउंड आपको पड़ते हैं विद जीएसटी। बट अगर आप बेसिकली आज की डेट में और कल की डेट में इस प्लान्स को लेते हो फर्स्ट मंथ के, तो आपको 2500 रुपीज आपको ओनली पे करना है विद जीएसटी। किसी भी टाइप का जीएसटी 2500 में इंक्लूडेड है, तो ये आपको देखने को मिलेगा। हमारी स्पेसिफिक चीज क्या है, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा आपको ट्रेड रिकमेंडेशन दिए जाएंगे, लीगल वे में गाइस हमारा काम किया जाता है। और इस नंबर पर हमारी आप परफॉर्मेंस शीट मंगा सकते हैं। आज हमने क्या किया, कल हमने क्या किया, प्रीवियस वीक में मतलब कि पिछले सप्ताह में क्या किया, और प्रीवियस वीक पिछले मंथ में हमने क्या किया, पूरी आपको हमारी एक्सेल शीट के थ्रू बेसिकली रिपोर्ट देखने को मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप देख सकते हैं कि हमारे कितने टारगेट सेट हुए, कितने स्टॉप लॉसेस लगे और हमारे कुछ प्रोग्राम्स के हाइलाइट्स हैं, जैसे कि एक्सपर्ट रेट रिकमेंडेशन, निफ्टी बैंक निफ्टी, एंड अप फीचर, वन स्टॉक ईच वीक आपको दिया जाएगा, प्रिसाइज स्टॉक सिलेक्शन, ट्रेड विद एग्जैक्ट एंट्री, टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस के साथ आपको दिया जाएगा। 1 से 2 क्वालिटी ट्रेड्स गाइस वहां पर होते हैं, ऐसा मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि ट्रांसपेरेंसी रखना चाहूंगा, बिल्कुल ही। सो 2 से 3 भी हम मैक्सिमम कर देते हैं। आज अप्रोक्सीमेटली हमने 3 ट्रेड शेयर किए थे, बट 1 से 2 हमारे क्वालिटी ट्रेड्स रहते हैं। हम ये नहीं करते कि 15 आपको बेसिकली ट्रेड्स दें, उनमें से 10 हमारे स्टॉप लॉस सेट हो जाए, 5 की टारगेट सेट हो जाए और हम आपको बताएं, तो ऐसा नहीं है। क्वालिटी ट्रेड्स, आपका पैसा मैनेज होना चाहिए, अच्छे तरीके से पैसा बनना चाहिए, बस उस पर फोकस किया जाता है। तो इसको आप देख सकते हो, ओनली कल तक का दिन है और कल के दिन के बाद आपको ये 3500 रुपए का ही पड़ेगा। तो जिनको भी लेना है अभी तक का टाइम है ना, 40% डिस्काउंट आपको दिया जा रहा है। सो इसको आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं नाउ बैक टू एनालिसिस। कल के लिए हमें किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है, सीधे से उस पर मुद्दे पर बात करते हैं। नाउ चलते हैं सबसे पहले पोजीशंस पर। सो पोजीशंस को ट्रैक करें तो बैंक निफ्टी का यहां पर सेटल है हमारा। निफ्टी को देख लेते हैं, फर्स्ट वन सी। अब निफ्टी की ऑलमोस्ट अगर हम क्लोजिंग देखें तो हमारी जो क्लोजिंग देखने को मिल रही है 24,000 के एक मेजर हर्डल के ऊपर देखने को मिल रही है ना। पहले तो हमें नेक्स्ट एक्सपायरी का डाटा यहां पर ऑब्जर्व करना है, बिकॉज 2 जनवरी आज का दिन है हमारा, एक्सपायरी अपनी खत्म हो चुकी है। सो यहां पर अगर हम डाटा को ऑब्जर्व करें तो ऑलमोस्ट यहां पर जो चीजें देखने को मिल रही हैं, क्लोजिंग है हमारी अप्रोक्सीमेटली 24,150 के आसपास। अब मेजर जो गैस हमारा कॉल साइड एंड पुट साइड का डाटा है, वो हमें जो इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस पर देखने को मिल रहा है वो है 24,200 का लेवल। इसको ब्रेक करके अगर ऊपर कल के दिन सस्टेन करता है, नेक्स्ट हर्डल हमारा 24,300 275 तक का बनेगा। वन डे के चार्ट पर जाके अभी सीधे से बताऊंगा। सो 24,000
275 के आसपास हमारे टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। इसके ऊपर अगर सस्टेन किया तो हमारा 24,400 350 विल बी अ नेक्स्ट हर्डल फॉर द अपसाइड। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है। अब एज अ इमीडिएट सपोर्ट की बात करें 24,100 विल बी अ नेक्स्ट विल बी अ सपोर्ट फॉर द डाउन साइड, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। इसके नीचे अगर सस्टेन किया तो 24,000 का राउंड फिगर जो है अपने आप में ही अभी काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया वी कैन से, बिकॉज राउंड फिगर ऑलरेडी अपने आप में ही एक सपोर्ट एरिया होता है। और सेकंड वन, मार्केट ने अप्रोक्सीमेटली यहां पर 10 से 12 ट्रेडिंग सेशंस के बाद इस टाइप का 24,000 के ऊपर ब्रेकआउट देके क्लोज किया है। तो ये अपने आप में ही काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग हर्डल है फॉर द डाउन साइड, इतनी आसानी से इसके नीचे नहीं जाएगा। तो ये सिंपल सी चीज आपको देखकर चलना है। चलते हैं बैंक निफ्टी पर और सेंसेक्स पर भी बात करेंगे, बिकॉज कल एक्सपायरी है मे बी, है ना, जस्ट देख के बताता हूं आपको। बैंक निफ्टी का डाटा अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट जिस स्टेप से मंथली एक्सपायरी हमारी स्टार्ट हुई है गाइस, एक चीज मैंने नोटिस की है, अगर आपने भी की हो गाइस तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बैंक निफ्टी ना अगर आपकी बियॉन्ड भी जा रहा है, मतलब कि आप यहां पर रॉन्ग हो रहे हो और रॉन्ग अपोजिट पोजीशंस में आप बैठे हुए हो, तो अभी आपका जो लॉस है ना वो ज्यादा नहीं हो रहा है ना। ये चीज आपने भी ऑब्जर्व की है या नहीं, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बिकॉज मेरे कहने का मतलब क्या है, सपोज हमारा 400 पर चल रहा है बेसिकली प्रीमियम, जिसका जो हमारा बैंक निफ्टी का प्रीमियम है वो सपोज कॉल साइड का जो प्रीमियम है 400 के प्राइस पर हमने लिया, 400 का प्राइस है उसका, और यहां पर अगर अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है, ये जो कॉल ऑप्शन है 430 के आसपास हो जाता है। बट सपोज और पुट साइड का एक और ऑप्शन है जिसका प्राइस 400 ही था, मार्केट ने जैसे अपसाइड के लिए मोमेंटम दिखाना स्टार्ट किया, ये 400 से 390 हो गया, बट जो हमारा कॉल ऑप्शन है वो 420 हो गया, मतलब कि 10 पॉइंट्स इसमें रिड्यूस हुए बस, और इसमें 20 पॉइंट बढ़ गए। मतलब कि इस टाइप की मूवमेंट हो रही है, तो इससे लॉस काफी रिड्यूस हो रहा है यार। मेरा मानना है जब से मंथली एक्सपायरी स्टार्ट हुए लोगों का लॉस एक्चुअली में थोड़ा सा कम हो गया होगा, है ना। तो ये कुछ चीजें आपने भी ऑब्जर्व किए या नहीं, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब जिस टाइप से बैंक निफ्टी की हमें ऑलमोस्ट क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है 51,600 के लेवल पर, जो कि काफी अच्छा एरिया है, बट स्टिल 700 के आसपास हम अपना जस्ट अभी चार्ट पर डिस्कशन करेंगे, तो मेजर हर्डल है। अभी ऐसा इमीडिएट सपोर्ट की बात करें 51,500 वर्क करने वाला है, इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो 51,300 का लेवल, ये आपको नोट करके रखना है। बिकॉज आज के दिन भी आप देखोगे 51 निफ्टी बुलिश टेरिटरी में कंटिन्यूअस मूव कर रहा था, बट बैंक निफ्टी 51,300 को छोड़ने में राजी नहीं हो रहा था, काफी मनाना पड़ा बेसिकली बैंक निफ्टी को, यू कैन से। सो 51,300 के ऊपर जब जाके बैंक निफ्टी निकला और थोड़ा सा जागा और अपसाइड के लिए इसने भी मोमेंटम दिखाना स्टार्ट किया, तो 300 नाउ कन्वर्ट इनटू अ सपोर्ट एरिया, और इसके भी पहले इमीडिएट सपोर्ट 51,500 का है। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है। अपसाइड का मोमेंटम अगर हम देखें, हर एक 100 पॉइंट्स पर यहां पर स्ट्राइक प्राइस पर पोजिशंस हैं। सो मेजर हर्डल अगर बात करें तो 52,000 का राउंड फिगर है, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब हम चलते हैं सेंसेक्स पर। सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो कल है हमारी एक्सपायरी, या आई एम करेक्ट। सो कल के दिन अगर हम देखें एक्सपायरी के दिन क्या हो सकता है और किस टाइप से मेजर पोजीशंस यहां पर इनिशिएट हुई हैं, तो उस पर डिस्कशन करेंगे। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, इसे अच्छे से सेटल कर लेता हूं जिससे आपको स्क्रीन पर विजिबल होना चाहिए। या सो हियर यू कैन सी गाइस, जिस टाइप से हमें क्लोजिंग देखने को मिली है वो मिली है 79,900 के प्राइस पर, है ना। अभी जो मेजर हर्डल है हमें जो दिखाई दे रहा है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं इसे और जूम करने के लिए ट्राई करता हूं। या अब मेजर हर्डल देखेंगे तो 79,800 छोटा मोटा इमीडिएट सपोर्ट है। इसके नीचे अगर हम देखें 79,500 वी कैन से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया फॉर द डाउन साइड, इसके नीचे और इसके आसपास सपोज अगर आपको देखने को मिल जाता है, जो यहां से बाइंग स्ट्रक्चर बनता हुआ देखने को मिल सकता है। अब अपसाइड की बात करें 80,000 का राउंड फिगर पे काफी अच्छी पोजीशंस इनिशिएट है। इसके ऊपर निकल के अगर सस्टेन करने लगे तो 80,000 का जो रेजिस्टेंस एरिया है नाउ इट्स कन्वर्ट इनटू अ सपोर्ट एरिया, और इसका स्टॉप लॉस लगा के आप अपसाइड के लिए विद द ट्रेलिंग प्रॉफिट मूवमेंट कर सकते हैं। बिकॉज आप देखेंगे पोजीशंस गाइस काफी नैरो हैं, अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग हमें कल के दिन देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट एक सर्टेन लेवल 80,000 के ऊपर निकल के सस्टेन करे देन शॉर्ट करने के लिए ट्राई मत करिएगा। अगर कल के दिन 80,000 को ब्रेक करके मार्केट सेंसेक्स ऊपर सस्टेन करता है देन, तो ये आपको कुछ चीजें ध्यान में रख के चलना है। वनडे के चार्ट पर और बेसिकली वीकली चार्ट पर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे, जिस पर FIDI के डाटा और मेजर पोजीशंस के बारे में हम बात करते हैं, तो वो वहां पर करेंगे। यहां पर आप देख लीजिए 15 मिनट के चार्ट पर हमें क्या करना है बैंक निफ्टी में। सो चलते हैं नाउ 15 मिनट के चार्ट पर। सो
हियर यू कैन सी गाइस, हमें क्या देखने को मिला, काफी अच्छी मेजर हर्डल हमें ब्रेक करता हुआ मार्केट आज देखने को मिला। फर्स्ट हर्डल जैसे कि हमारा था 51,300 का, 51,300 के आसपास गाइस मार्केट ने काफी टाइम तक बेसिकली इसी के आसपास से हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था, बट जैसे ही इसको ब्रेकआउट दिया अपसाइड के लिए 51,500 के लेवल के आसपास भी थोड़े से नखरे किए, स्टिल इसके ऊपर गया और एंड ऑफ द डे हमें जो क्लोजिंग दी है 51,600 के आसपास किए। अब नेक्स्ट एरिया हमारा जो बनेगा अपसाइड के लिए वो कौन सा बनेगा, अगर आज के हाई के ऊपर सस्टेन करता है तो फर्स्ट वन दिस इज अ एरिया जो है हमारा 51,900 का। कौन सा ट्रेडिंग सेशन है, अप्रॉक्सीमेटली हमारा आई थिंक प्रीवियस 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के पहले ही हमें इस टाइप का मूवमेंट देखने को मिला था, यहां से एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था। अब हमें क्या ध्यान में रख के चलना है, 51,700 का हमारा फर्स्ट हर्डल, इसको ब्रेक करके अगर मार्केट ऊपर सस्टेन किया देन जो नेक्स्ट टारगेट होगा 51,900, इसके ऊपर अगर गया 52,000 पर ऑलरेडी हमारा एक रेजिस्टेंस जोन यहां पर क्रिएट है, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। और अगर 52,000 के ऊपर क्लोजिंग और सस्टेनिंग हमारी देखने को मिल गई तो वी कैन सी 52,300 फॉर द अपसाइड, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अभी एज अ सपोर्ट एरिया की बात करें तो 51,000 का 500 एक मेजर सपोर्ट एरिया है जो आपको ध्यान में रख के चलना है, बट अगर एक ढंग के सपोर्ट की बात करें तो वो है 51,300 का लेवल। ये काफी अच्छा सपोर्ट एरिया है जो आपको ध्यान में रख के चलना है, बिकॉज जब भी हम गाइस एक स्ट्रॉन्ग और एक हेल्दी सपोर्ट या रेजिस्टेंस एरिया की बात करते हैं तो वो कुछ पॉइंट्स दूर होना चाहिए, है ना, काफी क्लोजली नहीं होना चाहिए। तो ये आपको मेजर ध्यान में रख के चलना है 51,300 का लेवल, इसके नीचे जाके सस्टेन करना अभी काफी मुश्किल हो जाएगा, तो ये आपको बैंक निफ्टी में ध्यान में रख के चलना है। अभी हम चलते हैं सेम तरीके से निफ्टी पर। निफ्टी के भी इंपॉर्टेंट लेवल्स आप देखेंगे एग्जैक्टली अच्छे खासे तरीके से वर्क किए। सो यहां पर आप देख सकते हैं निफ्टी में अभी जो मेजर हर्डल है एज अ सपोर्ट एरिया 24,000 का, फर्स्ट हमारा काफी अच्छा राउंड फिगर में सभी को पता है वो सपोर्ट एरिया कहलाएगा, और 24,100 ये भी अच्छा खासा सपोर्ट एरिया वी कैन से कल के दिन हमें वर्क करता हुआ देखने को मिलेगा, बिकॉज 100 के आसपास जस्ट हम पोजीशंस को ऑब्जर्व करके हैं, अच्छी खासी पोजीशंस इस इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस पर हैं, दैट्स व्हाई इट्स वर्क एज अ सपोर्ट एरिया। इसके नीचे अगर कंटिन्यूअस मूव करता है और डाउन साइड के लिए थोड़ा सा स्पाइक देता है देन 24,000 मेजर सपोर्ट की टाइप से वर्क करेगा, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ इट्स कन्वर्ट इनटू अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, तो ये सिंपल सी चीज आपको ध्यान में रख के चलना है। और अगर आज का हाई जिस टाइप से 24,230 के आसपास है, 220 के आसपास है, इसको ब्रेक करके अगर ऊपर सस्टेन किया तो नेक्स्ट टारगेट जो निकल के आ रहा है वो सीधा सा है 24,275 एंड 250 के आसपास, ये हमारा मेजर टारगेट बनेगा फॉर द अपसाइड। एंड नेक्स्ट इसके ऊपर अगर सस्टेन किया 24,300 सिंपल सा टारगेट निकल के आएगा, ये ध्यान में रख के चलना है। और गाइस जो स्क्रीन पर लेबल्स आपको देखने को मिल रहे हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में शेयर किए जाते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ लेबल्स आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट भी कर सकते हो। और इसके ऊपर अगर निकलेगा 24,367 380 का लेवल निकल के आएगा तो ये आपको मेजर हर्डल्स देखने को मिल सकते हैं, है ना। सो अभी हम चलते हैं थोड़ा सा सेंसेक्स पर बात कर लेते हैं, बिकॉज एक्सपायरी इज देयर। नेक्स्ट वीडियो में मैं अच्छे से गाइस विथ डाटा आपको बात करता हुआ देखने को मिलूंगा, अभी पोजीशंस नहीं है दैट्स वाई मैं अच्छे से और इंडाइसिस पर डिस्कशन नहीं कर सकता हूं, वहां पर मैं विद एग्जांपल आपको बताऊंगा। नाउ गाइस अगर हम देखें वन डे के चार्ट के अकॉर्डिंग सेंसेक्स की जो मूवमेंट हुई है, आपने देखा ऑलमोस्ट गैप को फिल करता हुआ सेंसेक्स भी देखने को मिला है ना, और गैप को फिल करने के साथ ही उसी के बीच में हमें ऑलमोस्ट क्लोजिंग देखने को मिली है। फर्स्ट वन आप यहां पर देखिए, हमारा जो गैप था इन रेंज बिटवीन 80,000 एंड यहां पर हमारा 79,500, इस गैप को फिल किया और ऑलमोस्ट इसी के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिली। नाउ फर्स्ट वन 80,000 का लेवल, अभी जस्ट मैंने पोजीशंस पर भी सेम डिस्कशन किया, 80,000 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन हुआ देन वी कैन सी 80,250 फर्स्ट टारगेट फॉर द अपसाइड, ये आपको देखने को मिल सकता है अगर मार्केट सस्टेन किया 80,000 के ऊपर राउंड फिगर के ऊपर। देन अब गाइस कल के दिन एक चीज ध्यान में रख के चलिएगा, अगर मार्केट 80,000 को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन ना करे सेंसेक्स तो इट्स अ प्रोबेबिलिटी कि हमें डाउन साइड का अपॉर्चुनिटीज भी देखने को मिल सकता है कल के दिन, और एटलीस्ट 79,500 तक का, मतलब कि इस 500 पॉइंट्स की रेंज में मूवमेंट करता हुआ सेंसेक्स देखने को मिल सकता है अगर 80,000 को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन नहीं किया देन, बिकॉज जो क्लोजिंग है ना वो इसी के गैप के अंदर हुई है, गैप के ऊपर हो जाती, जिस टाइप से निफ्टी ने दी है अपने गैप को फिल करके ऊपर दी है उसी टाइप से अगर इसकी भी क्लोजिंग हो जाती तो इस पर मेरा व्यू थोड़ा सा और पॉजिटिव हो जाता, बट स्टिल आपको थोड़ा सा डाउन साइड के लिए मूव देखने को मिल सकता है, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है।
इसी के साथ गाइस क्लोज करते हैं, नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।